साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। दादा गुरु रामदेवानंद महाराज की जय हो। कबीर साहेब की जय हो। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक सासाराम बिहार सीनियर हाईकोर्ट के वकील शशि भूषण दास जी ने लिखा है। इस पुस्तक को प्राप्त करने के लिए 9931592093 में संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। PDF या लिंक प्राप्त करने के लिए 98286565 देवपाल दास सोटगर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से। सत साहिब उभय पक्ष दोनों पक्षों का बहस। उभय पक्ष अर्थात अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष की तरफ से बहस। न्यायालय ने सुना, अभियोजन पक्ष का कथन है कि सिलेंडर, रेगुलेटर, डीजल, मोबिल आदि अभियुक्तों के आश्रम से बरामद हुआ है। सिलेंडर एवं रेगुलेटर विभिन्न कंपनियों का 408 की संख्या में डीजल, 120 लीटर तथा 100 लीटर मोबिल बरामद हुआ, जो बिना किसी प्राधिकार के अनैतिक रूप से आश्रम में रखा गया था। मुकदमा संपत्ति आश्रम में बरामद हुए हैं और आश्रम का मालिक रामपाल है और रामपाल की तरफ से एक रिवीजन दाखिल की गई थी, उसमें भी रामपाल अभियुक्त है, जिसमें अपना एड्रेस सतलोक आश्रम का ही दिया है। अभियोजन पक्ष की ओर से 311 CRPC के अंतर्गत एक आवेदन ट्रायल कोर्ट में दी गई थी कि ट्रस्ट से संबंधित दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत करें, जिसमें अभियुक्त संत रामपाल जी को ट्रस्ट का अध्यक्ष के रूप में दिखाया गया है। आवेदन पर ट्रायल कोर्ट ने ट्रस्ट का दस्तावेज दाखिल करने हेतु अभियोजन पक्ष के आवेदन को स्वीकृत कर लिया, किंतु अभियुक्त की तरफ से दस्तावेज दाखिल नहीं कर इस आदेश के खिलाफ सत्र न्यायाधीश के यहाँ अपील चले गए। सत्र न्यायाधीश ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया, इसलिए ट्रस्ट का कोई दस्तावेज न्यायालय में अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं हो सका। नोट, मैनेजमेंट वालों द्वारा इस ट्रस्ट का दस्तावेज इसलिए दाखिल नहीं किया गया क्योंकि सतलोक आश्रम बरवाला का पत्र ट्रस्ट के दस्तावेज में रामपाल जी महाराज का नहीं दी गई थी और रामपाल जी महाराज का फर्जी नाम, हस्ताक्षर को और फोटो एडिट कर ट्रस्ट दस्तावेज को वजूद में लाई गई थी और उसमें गुरुजी का एड्रेस सतलोक आश्रम का नहीं दी गई थी, जिसके कारण यदि ट्रस्ट का दस्तावेज न्यायालय में जमा की जाती तो गुरुजी का आश्रम से संपत्ति बरामद की गई प्रमाणित नहीं हो पाता और ना ही आश्रम गुरुजी का ही प्रमाणित हो पाता। गुरुजी बरी हो जाते तथा फर्जीवाड़ा से ट्रस्ट कायम करने का आरोपी मैनेजमेंट के अन्य लोग हो जाते। अभियोजन पक्ष ने यह भी बहस किया कि सिलेंडर एवं रेगुलेटर को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। डीजल टैंकर एवं प्लास्टिक कंटेनर क्षतिग्रस्त हो गए थे, व्हीकल चलने की स्थिति में नहीं थी, इसीलिए न्यायालय के समक्ष नहीं लाया जा सका, किंतु वे सभी संपत्ति थाना में रखा गया है, किंतु सभी संपत्ति गुरुजी के आश्रम से बरामद हुई है। आश्रम से बरामद डीजल एवं मोबिल को न्यायालय द्वारा नीलामी का आदेश भी हुआ, नीलामी पर रखी गई थी, किंतु एक भी व्यक्ति नीलामी खरीदने के लिए नहीं आए और आज भी थाना पर मौजूद हैं। थाना से न्यायालय तक नहीं लाने के कारण व्हीकल चलने के योग्य नहीं था, क्षतिग्रस्त हो गए थे, इसीलिए फैसला पारा 26 FIR 443 सन 2014 को पढ़े। बचाव पक्ष की ओर से बहस की गई कि कोई भी संपत्ति रामपाल जी महाराज की उपस्थिति में बरामद नहीं हुई, क्योंकि जिस रोज़ संपत्ति आश्रम से बरामद की गई बात की जा रही है, उससे पहले से ही अभियुक्त जेल कस्टडी में थे और अभियुक्त को बरामदगी के दिन पुलिस उन्हें आश्रम में नहीं ले गई थी। अभियुक्त के कब्जे से कोई संपत्ति बरामद नहीं हुई और जिस रोज़ बरामद करने की बात कही जा रही है, उस दिन से आज तक आश्रम पुलिस के नियंत्रण में है। संपत्ति का आश्रम में बरामद करने के वक्त कोई ट्रस्ट या ट्रस्टी भी मौजूद नहीं था और बरामद संपत्ति का फोटोग्राफी आश्रम के अंदर न हुई है और न ही किसी प्रकार का बरामदगी गवाह की ही फोटोग्राफी आदि हुई है।
गैस सिलेंडर घरेलू था, भक्तों ने सत्संग में लाया था। इस तरह उभय पक्ष की सुनवाई करके न्यायालय ने अपना मत दिया और अभियुक्त के विरुद्ध 420 भादवी के अंतर्गत आरोप सिद्ध नहीं होता, इसीलिए इस आरोप में अभियुक्त रामपाल को बाइज्जत बरी की जाती है। मगर धारा 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत बिना किसी प्राधिकार के अनुमति एवं अनैतिक रूप से गैस सिलेंडर, रेगुलेटर, डीजल एवं मोबिल आदि जो समाज में कालाबाजारी को बढ़ावा देते हैं, जो अभियुक्त को आश्रम में बरामद हुआ और अभियुक्त की तरफ से यह स्वीकार किया जाता है कि आश्रम उनका है, तो इस स्थिति में बिना अधिकार के आवश्यकता से अधिक सामग्री बिना किसी प्राधिकार के अनुमति के आश्रम से बरामद संपत्ति अनैतिक रूप से रखा का आरोप संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध अभियोजन पक्ष ने साबित कर दिया। इसीलिए धारा 7 ईसी एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए 3 साल की कैद एवं 5,000 रुपये का जुर्माना की सज़ा सुनाई, जिसके खिलाफ संत रामपाल जी महाराज ने अपील दायर किया, जो निम्नवत है। 7 ईसी एक्ट के तहत सुनवाई गई सज़ा के खिलाफ अपील CR 175/2021, FIR 443/2014 जो गैस सिलेंडर एवं डीजल आदि के संबंध में आश्रम में बरामदगी इसको लेकर दर्ज हुई थी, उसमें न्यायालय ने संत रामपाल जी महाराज को 7 ईसी धारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 3 साल की कैद एवं 5,000 रुपये जुर्माना की सज़ा सुनाई गई थी, जिसके विरुद्ध संत रामपाल जी महाराज ने अपील दायर की, जिसका अपील नंबर CR 175/2021 है। यह अपील दिनांक 29/10/2021 को मिस सोनिया जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग द्वारा दी गई फैसला एवं सज़ा के खिलाफ दिनांक 1/11/2021 को फाइल की गई। अपील की सुनवाई 1 वर्ष 2 माह 15 दिन तक सुनवाई के बाद दिनांक 16/1/2023 को अपील का डिसीजन आया, जिसमें न्यायालय ने निम्नवत न्यायालय के फैसला व सज़ा को निरस्त करते हुए संत रामपाल जी महाराज को बाइज्जत बरी किया। बाइज्जत बरी करने का अपील में न्यायालय का आधार है कि दोष सिद्धि एवं सज़ा का निर्णय अवैधता एवं दुर्बलता से ग्रस्त है और केवल अनुमानों पर आधारित है। अपीलकर्ताओं के विरोध में कथित अपराध में सज़ा देने के लिए रिकॉर्ड पर कोई आपत्तिजनक साक्ष्य नहीं है। अभियुक्त न आश्रम का स्वामी था और न ही आश्रम का समग्र संरक्षक। रिकवरी के समय अभियुक्त दूसरे केस में पुलिस कस्टडी में था, इसीलिए चाहे वह खाली सिलेंडर हो या भर्ती सिलेंडर हो, अभियुक्त के कब्जा से प्राप्त नहीं हुआ। अभियोजन पक्ष ने अभिलेख पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया कि अभियुक्त आश्रम का ट्रस्टी है। आश्रम बहुत बड़ा है, हजारों के लोग वहाँ यानी आश्रम में रहते हैं। वे अपने अन्य सामानों के साथ सिलेंडर भी रखे हुए थे। पुलिस की रेड दूसरे अन्य केस जैसे FIR 426, 425, 424, 427, 428 में पड़ी तो आश्रम में रहने वाले व्यक्ति डर से अपने सामान को आश्रम में छोड़कर भाग गए। आश्रम में बरामद सिलेंडरों में से 327 सिलेंडर आश्रम के रहने वाले लोगों द्वारा निम्न न्यायालय में अपना डॉक्यूमेंट दिखाकर सिलेंडर को रिलीज कराया। शेष सिलेंडर के मालिक न्यायालय में अप्रोच नहीं कर पाए रिलीज कराने हेतु, क्योंकि वे कुछ लोग मध्य प्रदेश, कुछ महाराष्ट्र और कुछ यूपी के हैं। उस विभिन्न केस में जो 424, 425, 426, 427, 428 में विभिन्न धाराओं में दर्ज मुकदमा पुलिस आश्रम में दिनांक 21/11/2014 से 25/11/2014 तक सर्च की गई और आश्रम में सर्च के बाद जो भी वस्तु पाई सर्च रिपोर्ट लिस्ट के साथ तैयार की गई। पुलिस ने सर्च लिस्ट में रिकवर हुई वस्तुओं में सिलेंडर, डीजल या मोबिल आदि आश्रम में पानी संबंधी नहीं दिखाया गया कथित सिलेंडर की बरामदगी आदि के संबंध में कोई भी स्वतंत्र गवाह नहीं है। पुलिस द्वारा कोई प्रॉपर प्रोसीजर नहीं अपनाई गई और न ही अभिलेख पर साक्ष्य मौजूद है कि अभियुक्त ऐसे आवश्यक वस्तु का मार्केट में कालाबाजारी करता है या व्यापार करता है। अतः निम्न न्यायालय
न्याय में मिसकैरेज किए हैं। FIR में अभियुक्त का नाम नहीं है और ना ही स्पेसिफिक अभियुक्त के विरुद्ध कोई एलिगेशन है और अंत अपील स्वीकार किए जाने पर सज़ा का सेट साइड करने का कोई अड़चन उत्पन्न नहीं होता। न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि अभियुक्त के पोजेशन कब्जा में बरामद हुई है तथा यह भी साबित नहीं कर पाया कि अभियुक्त आश्रम का ओनर है और अकेला ट्रस्टी है। केवल यह कह देना कि सतलोक आश्रम की रिकवरी हुई है सज़ा के लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि अभियोजन पक्ष को यह भी साबित करना पड़ेगा कि वह जहाँ से वस्तु बरामद की गई है वह शानी सतलोक आश्रम के मालिक अभियुक्त हैं। अतः निम्न न्यायालय में गलत फैसला लिया, सज़ा निरस्त की जाती है। इस तरह सत्र न्यायाधीश ने निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए संत रामपाल जी महाराज को दिनांक 16/1/2023 को बाइज्जत बरी कर दिया। गुरुजी को कितने केसों में बरी हुए और कितनों में सज़ा, सन 2006 में वर्तमान समय तक गुरुजी के विरुद्ध RSSS मैनेजमेंट के कारनामों से करीब 31 मुकदमे दर्ज हुए। इन 31 मुकदमों में से 2 मुकदमे 429/2014 एवं 430/2014 को छोड़कर शेष मुकदमे दूसरे लोगों ने अर्थात जगत के लोगों ने या ऑफिशियल पुलिस ने दायर किए थे। जो 2 मुकदमे 429/2014 एवं 430/2014 जो गुरुजी के 2 शिष्य ने गुरुजी के खिलाफ दर्ज कराए। इन शिष्यों के द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमों में गुरुजी के अन्य शिष्यों ने गुरुजी के विरुद्ध अपना बयान दिया और इन्हीं 2 केसों में गुरुजी को सख्त से सख्त सज़ा सश्रम अंतिम श्वास तक का आजीवन कारावास की हुई तथा शेष मुकदमे जो अन्य लोगों द्वारा अर्थात जगत या पुलिस ने दर्ज किए उन सभी मुकदमों में जितने भी फैसले आए गुरुजी उनमें बाइज्जत बरी हुए हैं। जो मामले लंबित हैं उनका विचारणा 4-5 केसों का चल रहा है। आप भगत समाज को सोचना चाहिए कि जितने भी केस दूसरे लोगों ने दर्ज कराए उनमें न्यायालय ने संत रामपाल जी महाराज को निर्दोष पाया और 2 केसों में गुरुजी के शिष्यों ने दर्ज करवाए थे जिनमें RSSS मैनेजमेंट के लोगों ने अपना स्वीकृति बयान एवं गवाही दी थी। उन्हीं केसों में गुरुजी को सख्त से सख्त सज़ा क्यों हुई। सत साहिब। जय हो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब।